आज की क्लास को अगर ध्यान से इत्मीनान से कर लिया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आप किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस, किसी भी पैराग्राफ में आप एक झटके में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को वहां से छांट के निकाल सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी का एक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि नो मैटर व्हाट आप अंग्रेजी की ग्रामर की बात करें, बोलने की बात करें, स्पीकिंग की बात करें, रीडिंग की बात करें, आप कुछ भी बात करें अंग्रेजी के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए और निश्चिंत होकर बैठ जाइए। आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीकों के साथ बताऊंगी कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं, और इस क्लास को एक बार दो बार देखने के बाद आपको फिर कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन से समझ गए होंगे कि यहाँ पर मिलता है आपको सोल्यूशन अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, इंग्लिश की ग्रामर के लिए एंड मेनी मोर। तो आप जो है जरूर से सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही हमारी ऐप है समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, जो कि गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाती है। आसानी से वहां पे आप जाकर के इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं और इजीली आप ऐप को यूज कर सकते हैं। बहुत आसान ऐप है, आपको फ्री और पेड दोनों कोर्सेज वहां पे मिल जाती हैं, नोट्स, ई बुक्स सब कुछ मिलता है। तो जरूर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले ये तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको थ्रू आउट द क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच तो समझाऊंगी ही, साथ में क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे थ्योरीज पढ़ने के बाद, क्योंकि फिलहाल पूरे क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे, पर ये सारी थ्योरीज पढ़ने के बाद इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, वो एक पैराग्राफ, एग्जाम्पल वाला पैराग्राफ हम लोग लेंगे और हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे कि जो क्लास में पढ़ा वो सही पढ़ा और सही तरीके से उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्लास के एंड में, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा खत्म करने के बाद। तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहना। चलिए फिर से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताइए जरूर कि कैसी लग रही है क्लास। तो सबसे पहले बात करेंगे नाउन के बारे में, क्योंकि इसी से शुरुआत करते हैं। चलिए, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। बहुत आसान होता है। बचपन में पहली बार जब ग्रामर पढ़ा था तो नाउन के बारे में यानी कि संज्ञा से ही शुरुआत करी थी। बहुत बेसिक सा जो डेफिनेशन है वो बचपन में पढ़ा था, बट उससे भी बेसिक और आसान मैं तरीका बताऊंगी आज आपको पहचानने का नाउन को। तो नाउन क्या है? नाउन या संज्ञा कह लीजिए। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु, विचार, जानवर, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध कराता है। A noun is a word that is the name of a thing, an idea, an animal, a place or a person. ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड और बेसिक सी डेफिनेशन है नाउन की, जो हमने बचपन में भी पढ़ी है। हमने वापस हम मतलब मिड स्कूल में थे तब भी हमने पढ़ा है, हम सीनियर सेकेंडरी में थे तब भी हमने पढ़ा है, इनफैक्ट हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी हमने शुरुआत जब करी है ग्रामर पढ़ने की तो इसी से करी है और इसी डेफिनेशन से करी है। किसी भी किताब में आप खोज लेंगे तो मोर और लेस शब्दों का हेरफेर यही मतलब होता है। ठीक है, तो ये है नाउन। लेकिन अब हमें करना क्या है कि नाउन को पहचानना कैसे। देखो, वो दिन चले गए जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि डिस्क्राइब व्हाट इज अ नाउन। ठीक है, वो दिन चला गया। अब वो चीज नहीं होता है। ठीक है, अब आपको नाउन का एप्लीकेशन सीखना है कि कैसे आप किसी वाक्य, किसी पैराग्राफ, किसी सेंटेंस को देख करके पहचान सकते हो कि भाई साहब ये शब्द जो है वो नाउन है और ये शब्द जो है वो नाउन नहीं है। तो कैसे? तो आपको तीन चीजें याद रखनी होंगी। नंबर 1 है सी, नंबर 2 है फील, तीसरा है टच। तो जो भी चीज, सी का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज दिखाई देती है। फील का मतलब क्या होता है? जो भी चीज महसूस होती है। टच का मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें जिनको आप छू सकते हो। राइट, तो सी, फील, टच, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है और आपका नाउन का जो भी आपके नाउन की समस्या है वो खत्म। ठीक है, अब कैसे इसको यूज करते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखिए कि देख किन चीजों को सकते हैं, छू किन चीजों को सकते हैं, और महसूस जब मैं करने की बात कर रही हूं तो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, देखने भर से मतलब जो चीज आपको दिख रही है, आपको चेयर दिखती है, आपको फैन दिखता है, टेबल दिखता है, पेन दिखता है, किताब दिखती है, कलम दिखती है, रिमोट दिखता है, एसी दिखता है, इंसान दिखते हैं, दिख रहा है सब कुछ। तो ये सब कुछ है सी, जिनको आप देख सकते हैं। फिर सी के बाद ना सीधे टच पे आ जाइए। वैसी चीजें जिनको छू सकते हैं, जैसे कि आप चेयर को छू सकते हैं, फैन को छू सकते हैं, टेबल को छू सकते हैं, इंसान को छू सकते हैं। राइट, तो देख सक रहे हैं, छू भी पा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें तो है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली है नहीं, ये बहुत आसान है, ये समझ आ जाती है कि हाँ भाई इसको देख भी सकते हैं, इसको छू भी सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसे भी होंगी जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, दोनों होंगी। ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं हो सकता, तो भी वो नाउन होंगी। ठीक है,
तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा नहीं बता रही हूँ कि कोई चीज जिसको देख सकते हैं उसको छू नहीं सके तभी वो नाउन है। नो, इट्स नॉट दैट। जो चीज आप देख सकते हो उसको आप छू सकते हो तो वो भी नाउन है। सिंपल। अब आते हैं, बारी है फील की, यानी कि जो भी चीजें महसूस होती है उनके बारे में। अब महसूस कौन सी चीजें होती है? हवा चलती है, हवा महसूस होती है, ना छू सकते हैं ना दिखाई देती है। खुशी जो है वो सामने वाले के चेहरे पे दिखाई देती है, आपके मन में फील होता है, आपको एहसास होता है, ना उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं। सैडनेस, दुख भी जो है वो आपको महसूस करते हैं, आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। बीमारी किसी की, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। कोई चीज सॉफ्ट है, ये जो किसी चीज को, कोई चीज सॉफ्ट है, मुलायम है, उसको मतलब उसको छूने की, उसको मतलब उसको फील करने की, उसका जो मुलायम पना है वो फील कर सकते हैं, राइट? उसको फील करते हैं, एहसास है। और कोई चीज बहुत सख्त है, इसका ये भी एहसास होता है हमें, है ना? उसकी देखिए, जो चीज सख्त है उसको आप छू सकते हो, उसको आप देख भी सकते हो, लेकिन वो जो एहसास है कि जिससे आपको ये पता चल रहा है कि अच्छा ये सख्त है, तो ये आप महसूस करते हो, राइट? तो सी फील टच हमने यहाँ पर समझ लिया। अब यहां पर हो गया नाउन खत्म। अब कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये बात बस याद रखना, और आपका नाउन जो है आप हमेशा के लिए खत्म। सिर्फ ये 3 चीज याद रखें, ठीक है? अब देखिए, कहा था ना एक झटके में पहचानना सिखाऊंगी, तो सी फील टच का काम वहां पे खत्म हो गया। अब अगली बारी है वर्ब की, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। और एक बेसिक सा डेफिनेशन, किस क्रिया एक शब्द या शब्दों का समूह है जिसका उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है, मतलब ये लोकेट करने के लिए किया जाता है कि कुछ होता है या मौजूद है। जैसे वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। ये तो हो गई एकदम ट्रेडिशनल वाली हमारी डेफिनेशन। अब मैं बताती हूं कैसे पढ़ना है, कैसे आपको देखना है, कैसे आपको पहचानना है वर्ब को। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और उसके अंत में जो होता है वो होता है ना। क्या होता है उसके अंत में? उसके अंत में होता है ना। जैसे कि खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। हंसना, गाना, रोना, आना जाना, सोना, लेटना, कूदना, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्रिया है। और क्यों? क्योंकि इनके अंत में ना है, यानी कि जो किया वही क्रिया। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो आप करते हो। आप खाते हो, आप खेलते हो, आप हंसते हो, आप बोलते हो, आप सोते हो, आप जागते हो, ये सारा क्या है? ये क्रिया है जो आप करते हो। तो जो किया वही क्रिया। सिंपल एग्जाम्पल हमने देख लिया, ईट, प्ले, रीड। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव मतलब इसका होता है विशेषण। हिंदी इसका याद रखना, ठीक है? एडजेक्टिव ऐसे याद रखोगे गड़बड़ हो जाएगी, फिर समझ नहीं आएगा कि क्या होता है इसका मतलब। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है हिंदी में। ये अगर याद रखोगे तो बढ़िया तरीके से याद रखेगा, क्योंकि हिंदी अपने को सबको आती है। विशेषण वर्ड से पता चलता है कि ऐसा कुछ जो विशेषता की बात कर रहा है, राइट? तो विशेषण एक ऐसा शब्द है जो हमें संज्ञा के बारे में कुछ और बातें बताता है। ये एक संज्ञा का वर्णन या संशोधित करता है उसको, ठीक है? An adjective is a word that tell us more about a noun. तो इसका काम क्या है? ये नाउन के बारे में बात करता है। सबसे इसको ना, ये वैसा पड़ोसी है जिसको खुद का कोई काम नहीं है, ये खाली दूसरे के बारे में बात करता है, वैसे वाला हिसाब है। तो इसको ऐसे याद रखो, क्योंकि हर किसी के लाइफ में ऐसा जरूर कोई ना कोई होता है। तो एक एडजेक्टिव जो है विशेषण, उसको ऐसे याद रखो कि ये विशेषण जो है वो नाउन के बारे में बात करता है। इसको खुद का कोई काम नहीं है जिंदगी में, इसको सिर्फ एक काम है नाउन के बारे में बात करना। इट डिस्क्राइब्स, ये नाउन के बारे में बताता है या उसको मॉडिफाई करता है, मतलब ज्ञान भी देता है कि तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए। मॉडिफाई करता है, इसका मतलब है संशोधित करता है, लाइक मॉडिफाई करता है। क्लियर हो गई बात? मतलब इसको ना, ये वाला फिर तो भूलोगे नहीं, मतलब कितना बढ़िया एग्जाम्पल आ गया, नहीं? चलो अब देखते हैं कैसे विशेषण कैसे पहचाने। क्या हो सकता है विशेषण? विशेषण जो है वो 3 श्रेणी में बटा हुआ है, और यही 3 श्रेणी हो सकती है विशेषण की, क्योंकि विशेषता, आप जब भी किसी की विशेषता के बारे में बात करते हो तो आप 3 तरह की बात कर सकते हो। या तो आप उसके बारे में अच्छा बोल सकते हो, या तो आप उसके बारे में बुरा बोल सकते हो, या तो जो चीजें हैं वैसी बोल सकते हो, है ना? ना अच्छी ना बुरी, जो है करंट स्टेट, है ना, जो है वैसी ही है, राइट? आप या तो गुड बोलोगे, या तो बैड बोलोगे, या तो न्यूट्रल बात करोगे, यही कर लोगे। इससे ज्यादा क्या ही विशेषता किसी की बता दोगे? विशेषता बताने के लिए इन्हीं तीनों चीजों का हम लोग यूज करते हैं। कैसे? देखो, किसी के बारे में अच्छा बोलना है तो क्या बोलते हैं कि भैया बहुत बहादुर है वो तो। किसी के बारे में आपको और अच्छा बोलना है तो कहेंगे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है। आ रही है बात समझ में?
तो आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो। जब आपको अच्छा अच्छा बोलना है तो आप बोल रहे हो, तो आप क्या बता रहे हो, आप उसकी विशेषता बता रहे हो कि अरे बहुत ईमानदार आदमी है ना, ये विशेषता हो गई। अब किसी के बारे में ना भर के बुराई करनी है कि एकदम बहुत बकवास आदमी है, क्या बोलेंगे, अरे डरपोक आदमी है, अरे कैसा दिखता है, अजीब सा है। ये ना कोई क्या बोलते हैं, कोई चीज भी हो सकती है। सो प्लीज कंसिडर कि आपने कोई ड्रेस पसंद की, आपको वो ड्रेस नहीं पसंद आया और बहुत भयानक टाइप की ड्रेस आपको लगी, तो आपने कहा कि कितना गंदा ड्रेस है, कितना भयानक ड्रेस है, कितना अगली ड्रेस है। तो आपने उस ड्रेस की विशेषता बताई कि वो गंदा है, खराब है, ठीक है। टिमिड यानी कि डरपोक, की बहुत डरपोक है। डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान आदमी है ना, इस तरीके की बात। फिर आप न्यूट्रल बता सकते हो। न्यूट्रल में ना अच्छा आता है ना बुरा आता है, क्या आता है, जो है वही आता है। जैसे लॉन्ग, लॉन्ग यानी कि लंबा। अब कोई है जो बहुत लंबा है तो क्या कहेंगे कि वो लंबा है, तो वो लंबा है, ये ना उसकी, ये ना आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे ऐसा ही रहता है कि हमें मतलब हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि अगर किसी को लंबा बोल रहे हैं तो वो अच्छी बात बोल रहे हैं या तो बुरी बात बोल रहे हैं, बट इट इज नॉट दैट। अंडरस्टैंड एक चीज, अगर कोई लंबा है तो वो लंबा है, ये उसकी सच्चाई है, वो यथास्थिति है, वो ना उसके बारे में अच्छी बात है ना उसके बारे में बुरी बात है, जो है वो है, वो लंबा है तो है, राइट। तो ये न्यूट्रल बात बता रहा है। कोई पतला है, ठीक है, किसी का जो हेल्थ है वो दुबला पतला है बिल्कुल, तो वो है ना, उसको बोलने से उसको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, और ना ही आप बुरे बन रहे हो बोल करके। अगर जो है यथास्थिति आपको बतानी है तो पतला है तो पतला है, लीन है। कोई हेल्दी है, गोल मटोल सा है, तब है तो है ना। तो ये इस तरीके से बात करता है और ये न्यूट्रल बातें हैं। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ आपको अंग्रेजी नहीं, लाइफ के लेसन भी सिखाया जाता है, राइट। तो ये जो है न्यूट्रल बातें आप इस तरीके से किसी के बारे में भी कर सकते हो। उदाहरण से समझते हैं, रानी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। हमने क्या कहा, ब्यूटिफुल गर्ल है रानी, जो है क्या है, बहुत खूबसूरत है ना। इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, रानी खूबसूरत लड़की है। अब हमने कहा रानी इज अ डिसऑनेस्ट गर्ल, रानी जो है बेईमान है ना, ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है, धोखा देने वाली है रानी, है ना। तो ये कैसा हो गया, ये भी एक हमारा उसका बैड, हमने उसके बारे में बात किया। हमने कहा फिर रानी इज अ लीन गर्ल, मतलब रानी जो है दुबली पतली है, तो वो जो है सो है। आ रही है बात समझ में। ब्यूटीफुल मतलब बढ़िया बोला, डिसऑनेस्ट मतलब हमने बुराई की उसकी, बैड बोला, और लीन यानी कि यथास्थिति, जो है वो हमने कहा। तो इस तरीके से एडजेक्टिव जो है वो काम करता है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एडवर्ब की, और ये है क्रिया विशेषण, ठीक है। इसको भी हिंदी में याद रखना तो बढ़िया रहेगा, ज्यादा याद रहेगा। एडवर्ब, इंग्लिश में इसको याद रख सकते हो, एड और वर्ब, ठीक है। तो क्रिया और विशेषण, एड से एडजेक्टिव याद रख लेना, वर्ब से क्रिया होती है, एडवर्ब ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के, किसी क्रिया के बारे में बात करता है, किसी विशेषण के बारे में बात करता है, या किसी अन्य क्रिया विशेषण के बारे में वर्णन करता है, या उसके बारे में अधिक जानकारी देता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड, अबाउट एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। आ रही है बात समझ में। क्या बोला मैंने, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब के बारे में बात करेगा, ठीक है, किसी एडजेक्टिव के बारे में बात करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बात करेगा। मतलब ये भाई साहब जो है अपने परिवार में ही मतलब बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में बात करता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चलो देखो कैसे होता है ये वाला चीज। एडवर्ब कैसे पहचाने, पहले ये जानो। एडवर्ब ये बताता है कि काम जो है कैसे हो रहा है, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन। कोई काम जो है, अब जो कोई काम होता है तो वो एक प्रोसेस के जरिए से होता है, एक प्रोसेस के जरिए से गुजरता है, और वो वाला कैसे गुजर रहा है इस बात का ध्यान कौन रखता है, एडवर्ब रखता है। कैसे, देखो, सोहन जो है सोहन के दौड़ने की बात हो रही है, और हमने कहा सोहन रन्स, यानी कि सोहन दौड़ता है, तो सोहन रन्स कैसे दौड़ता है, स्लोली, कह रहे बहुत धीरे धीरे दौड़ता है, सोहन रन्स स्लोली। तेज दौड़ता है तो सोहन रन्स फास्टली, सोहन रन्स स्विफ्टली, बिल्कुल लहराते हुए, सोहन रन्स जेंटली, मतलब आराम आराम से दौड़ता है, सोहन रन्स हरिडली, मतलब हड़बड़ाहट में दौड़ता है, और सोहन रन्स रैपिडली, मतलब बिल्कुल ही एकदम स्पीड, रॉकेट वाली स्पीड से दौड़ता है। तो ये जो सारा वाक्य है, ये सारा वाक्य क्या है, ये सारा वाक्य जो है वो एडवर्ब है। और इसने क्या किया, सोहन के दौड़ने का जो काम हो रहा था उसके बारे में उसको एक्सप्लेन किया कि वो काम कैसे हो रहा है, धीरे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, लहराते हुए हो रहा है, आराम आराम से हो रहा है, मजे से हो रहा है, बहुत हड़बड़ी में हो रहा है,
ये इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो आ गई बात समझ में कि एडवर्ब आपको कैसे पहचानना है। एडवर्ब ऐसे पहचानेंगे जब वो ये एक ऐसा शब्द होगा जो कोई काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है इस चीज को बताएगा, राइट। और एक छोटी सी टिप यहाँ पर दे देती हूँ, मैक्सिमम एडवर्ब्स के लास्ट में आपको एलवाई दिखेगा, ठीक है। बिना के भी दिखेगा, बिना एलवाई के भी दिखेगा, लेकिन आपको जो है मैक्सिमम में जो है एलवाई वो दिखेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्वनाम की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। मतलब नाउन एक बताया शुरुआत में, ये प्रो है ना मतलब प्रोनाउन है ये। सर्वनाम वो एक शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। मतलब सोचो क्यों इसका नाम प्रो है, क्योंकि ये जो है नाउन को हटा के खुद आ जाता है बैठ करके, तो किसी को रिप्लेस कर रहा है, मतलब है प्रो ये, है ना। तो इसको ऐसे याद रखो। ये जो भी मैं बातें आपको बता रही हूँ सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको याद रख सको, एग्जाम में लिख के मत आना इसको, ठीक है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। क्लियर? कैसा होता है वो देख लो। संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाता है, यानी कि प्रोनाउन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि रानी एक डॉक्टर है, रानी इज अ डॉक्टर। सबसे पहले तो पहचानो यहाँ पर नाउन क्या है। यहाँ पर नाउन है रानी, रानी जो कि एक व्यक्ति का नाम है, ये नाउन है। अब इसको हटाने का काम करेगा कौन, बताती हूं। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। अब रानी कह लो या शी कह लो, एक ही बात है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो रानी को रिप्लेस किसने किया? रानी को रिप्लेस किया शी ने, एसएचई शी ने, क्योंकि लड़की है तो शी का यूज होता है, तो शी ने रिप्लेस किया। तो शी यहां पर क्या है? शी यहां पर प्रोनाउन है। संज्ञा या नाउन के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और कैसे पहचानेंगे? ये ऐसे पहचानेंगे कि नाउन के बदले में जो आ रहा है, और वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं देख लीजिए। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट हो सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास प्रेपोजिशन, जिसका मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय, इसको कहते हैं। सर्वनाम वह शब्द है, ये तो नाउन वाला डेफिनेशन आ गया। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन की, ठीक है। प्रेपोजिशन जो है ये संबंध सूचक अव्यय है, संबंध को सूचित करता है, संबंध के बारे में बात करता है। प्रेपोजिशन मूलतः वस्तु की पोजीशन या स्थान या अवस्था के बारे में बात करता है, ठीक है। मतलब कोई चीज है, उसकी अवस्था, उसका जो पोजीशन है, क्या है? प्री पोजिशन। आपको पहले से बता देता है कि उसकी पोजीशन क्या है, वो है प्री पोजिशन। क्लियर हो गई बात? कैसे? देखो, द बुक इज ऑन द टेबल। उदाहरण के तौर पर देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, इसलिए इसका मतलब क्या है कि किताब जो है वो मेज पर है। अब आपको पता है कि किताब कहाँ है, तो आपको किताब की पोजीशन किसने बताई? इसने बताई। ये है ऑन, जो बता रहा है किताब कहाँ पर है, मेज पर है। तो ऑन की वजह से आपको पता चला कि किताब जो है वो मेज पर है। अगर ये वाक्य कुछ ऐसा होता, द बुक इज वॉज द टेबल, आपको पता चल रहा है द बुक इज एम द टेबल, नहीं, एक तो ऐसे ही गलत मैं उल्टा पुल्टा वाक्य बना रही हूं, ठीक है, और आपको पता नहीं चलेगा, तो आप ऐसा वाक्य मत बनाना, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन की वजह से आपको समझ में आया कि किताब जो है कहां पर है, टेबल पर है। और इसी तरीके के शब्द जैसे इन, एन, इन, एट, अपॉन, अंडर, अप, डाउन, अक्रॉस, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, है ना, एटसेट्रा, एन नहीं होगा। ये सारे क्या बताते हैं? ये जो पोजीशन को बताए वो होता है प्रेपोजिशन। और ये सारे शब्द होते हैं प्रेपोजिशन वाले वर्ड। प्रेपोजिशन की A to Z वाली क्लास ऑलरेडी करा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो ये सारे शब्द जो है स्थान को बताते हैं, उस वस्तु के पर्टिकुलर चीज के स्थान को बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं, तो ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कंजंक्शन की, जो कि है समुच्चय बोधक। अब हिंदी में मत जाना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, इंग्लिश में याद रखना कंजंक्शन। इसको याद रखना भी बहुत आसान है, क्योंकि ये इस वर्ड में जो है जंक्शन है। जंक्शन जो है वो क्या करता है? रूट्स को जोड़ता है, जो रेलवे की रूट्स होती हैं उनको जोड़ता है, इसीलिए वो जंक्शन कहलाता है। तो कंजंक्शन भी क्या करता है? सिंपल है, शब्द या वाक्यों को जोड़ता है। तो कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग दूसरे शब्द, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, ठीक है। दो जने को जोड़े, चाहे वो शब्द हो, चाहे वाक्यांश हो, चाहे वाक्य हो, तो वो क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। कैसे पहचानेंगे? कंजंक्शन तो जोड़ने वाले को कहते हैं, पहचानेंगे कैसे वो देखो। सोनी एंड रानी आर स्टडिंग। आपको दो बंदे के बारे में बात करनी है, सोनी के बारे में, रानी के बारे में, ये बताना है कि वो पढ़ाई कर रही है, ठीक है। तो आप कहोगे सोनी रानी आर स्टडिंग, तो ये वाक्य गलत है। तो आपको सोनी और रानी को जोड़ने के लिए और का हिंदी में क्या यूज किया? सोनी और रानी, और का यूज किया। हिंदी में भी कंजंक्शन होता है, इसीलिए तो हिंदी में नाम है समुच्चय बोधक,
राइट। तो जोड़ा हमने किसका इस्तेमाल करके, और का इस्तेमाल, मतलब और का इस्तेमाल करके जोड़ा, तो अंग्रेजी में और की अंग्रेजी क्या होती है, एंड होता है। तो सोनी एंड रानी आर स्टडिंग, ठीक है। कौन कौन से शब्द होते हैं, एंड, और, बट, एक्चुअली, लेटर, बोथ, इफ, नाउ, येट, सो, वाइल, एज, इवन, ये सारे जो शब्द हैं वो क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि आप दो शब्द वाक्यांश को जोड़ रहे हो और आप कंजंक्शन का यूज कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंटरजेक्शन की, जो कि है विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द या वाक्यांश है जिसका उपयोग आश्चर्य, दर्द, खुशी आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर एटसेट्रा। यानी कि एकदम अचानक आई फीलिंग या भावना या एक उत्साह या एक्साइटमेंट को दर्शाता है। कैसे, कौन से वर्ड होते हैं, वाओ, व्हाट अ कार। अब आप रोड पे जा रहे हो, आपने अचानक एक बहुत बढ़िया, बहुत सॉलिड वाली कार देख ली, मुंह से क्या निकलता है कि वाओ व्हाट अ कार, मतलब क्या बढ़िया कार है यार, है ना, इस तरीके से बात करते हैं। तो जब भी आप इस तरीके से बात करें कि वाओ, ओह नो, ओ गॉड, उप्स, मतलब गलती हो जाती है तो कहते हैं ना उप्स, OMG, मतलब ओ माई गॉड, आपको आश्चर्य हो रहा है। चीयर्स या हुर्रे, ब्रावो एटसेट्रा, ये सारे जो यूज होते हैं, ये कौन से शब्द हैं, ये हैं हमारे इंटरजेक्शन भाई साहब, ठीक है। इंटरजेक्शन यही वाले होते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ऐसे समझाऊंगी कि बढ़िया समझ आ जाएगा। आर्टिकल्स ऐसे शब्द हैं जो किसी संज्ञा को विशिष्ट या अविशिष्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइंस नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। विशिष्ट अविशिष्ट नहीं समझ में आता है तो स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक याद रखो, ठीक है। ये आर्टिकल्स का काम होता है। कौन से होते हैं भैया, आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, बस 3, ठीक है। अब देखो, ए और एन का जो है मतलब एक ही होता है, वो होता है एक, मतलब एक ही है, वो है एक, ठीक है। अब कैसे समझेंगे, कहां पे इसका यूज करेंगे, उसके लिए आपको ना कुछ जानना पड़ेगा, मतलब बियॉन्ड द क्लास जाकर के, मतलब बेसिक्स थोड़े जानने पड़ेंगे। एन जो है वो आ, ई, उ, ए, ओ, ये सारे साउंड्स निकालता है एन जो है, ठीक है। अब समझो कि अगर आप मतलब तो एक ही होता है, तो अगर आप किसी ऐसे वर्ड को ऐसा वाक्य यूज कर रहे हो जहां पर क्या बोलते हैं, कोई एक प्रोडक्ट की बात को हो रही है, उसके आगे आपको डिसाइड करना है कि ए लगाना है कि एन लगाना है, तो आप क्या करते हो, आप ए लगा देते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन आपको एन लगाना भी सीखना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब भी आप इस तरीके के साउंड्स वाले वर्ड की बात करोगे तो आपको उसके आगे एन लगाना पड़ेगा। वॉवल से जो वर्ड चालू हो या वॉवल की साउंड से चालू हो तो आपको उसके आगे एन लगाना पड़ेगा। ये सारे जो साउंड है, ये सारे वॉवल साउंड है, आपको इन सब वाले वाक्यों के, इन सब वाले शब्दों के पहले जो है वो आपको एन लगाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना, देखो अ है क्या यहाँ पर, तो हमने कहा एन अम्ब्रेला। यूनिवर्सिटी, देखो ये चालू यू से हो रहा है, ये भी चालू यू से हो रहा है, मतलब कहते हैं ना लोग कि AEIOU वाले जो शब्द है उनके आगे एन लगा देना, बट हर केस में ये नहीं होता। अब यूनिवर्सिटी के आगे एन यूनिवर्सिटी लगा दोगे, है ना, बट ये तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यू यहाँ पर जरूर है, लेकिन ये देखो क्या, ये वाला यू है जो कि इस लिस्ट में है ही नहीं, वॉवेल साउंड ये है ही नहीं, ठीक है, ये वॉवेल साउंड तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जा रहा है, ये अ यूनिवर्सिटी होगा ना कि एन यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे कि आवर है तो एन आवर, हेन है तो अ हेन, एच दोनों जगह पर है, लेकिन ये साउंड का खेल है यहाँ पर। अब बात करते हैं, इसके अलावा जो भी होगा उसमें सब में ए लगेगा। द की बात कर लेते हैं। द का उपयोग जो है विशेष या विशिष्ट चीजों के लिए किया जाता है, इसका याद रखना। अब कैसा विशिष्ट कैसा विशेष वो देख लो। गाय दूध देती है, एक नॉर्मल सा हमने वाक्य उठा लिया, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा काउ गिव्स मिल्क। लेकिन आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, लोग कहते हैं द काउ गिव्स मिल्क। अब मैं बताती हूं कि ये वाक्य क्यों सही है और ये वाक्य क्यों गलत है। ये वाक्य क्यों गलत है मैं बता रही हूं। गाय दूध देती है जो है वो सारी गाय दूध देती है ना, तो द काउ क्या बोला, विशिष्ट चीज को बताने के लिए होता है, तो द काउ दूध कैसे दे सकती है, गाय तो सारी गाय दूध देती है ना, इसी वजह से काउ गिव्स मिल्क होगा, क्योंकि द का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक चीज के लिए कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर कहते हैं गाय लाल है तो कहेंगे काउ इज रेड, तो ये गलत होगा, ये होगा द काउ इज रेड। कैसे द काउ इज रेड, क्योंकि आपने जिस गाय को देखा वो गाय लाल है, दुनिया की सारी गाय थोड़ी लाल है, तो किसी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए द का यूज करते हैं। उसी तरीके से आदमी दौड़ रहा है, आपने कहा
तो आप क्या कहोगे? मैन इज रनिंग। आप कहोगे द मैन इज रनिंग, क्योंकि जिस आदमी की बात आप कर रहे हो वो दौड़ रहा है, ना कि पूरी दुनिया के आदमी दौड़ रहे हैं, राइट। फिर है मनुष्य नश्वर है, मतलब जो मनुष्य का शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाने वाला है, ठीक है, नश्वर है, नष्ट हो जाता है। तो द मैन इज इमोर्टल, द मैन इज मॉर्टल, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी मॉर्टल नहीं है, हम लोग सब मॉर्टल है। आ रही है बात समझ में? तो मैन इज मॉर्टल, राइट। द स्पेसिफिक चीजों को बताने के लिए यूज होता है। आगे बात समझ में? अब बताया था कि प्रैक्टिस कराऊंगी, ये वाला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ो। वाह, रिया और उनके पति मुंबई की एक सोसाइटी में अपने मैरिड लाइफ को खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। इसकी अंग्रेजी देख लो, हिंदी में तो नहीं समझ में आएगा, अंग्रेजी में देखो, जो पढ़ा वो सब पहचान पा रहे हैं कि नहीं? ग्रेट है ना, ये क्या है? ये क्या है? चलो आगे बताती हूँ। ग्रेट, रिया एंड हर हस्बैंड आर हैप्पीली एंजॉइंग देयर मैरिड लाइफ इन अ सोसाइटी इन मुंबई। ये जो मतलब पैरा है ना, इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। यकीन नहीं होता? यकीन नहीं होता? चलो दिखाती हूं कैसे है। सबसे पहले रिया, हस्बैंड, लाइफ, मुंबई, सोसाइटी, ये सब क्या है नाउन। नाउन की डेफिनेशन बताया था। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को हटा के आता है। तो हर और देयर प्रोनाउन हो गया। वर्ब क्या होता है? जो बताता है कि क्या हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं, और आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हैप्पीली रह रहे हैं, तो विशेषण बता दिया कैसे रह रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव हमने बताया कि वो आपको बताएगा कि विशेषता बताएगा कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग मैरिड है। दो शब्दों को जोड़ेगा, वाक्य को जोड़ेगा। एंड, तो रिया एंड हर हस्बैंड, तो कंजंक्शन हो गया। कहाँ रह रहे हैं? इन मुंबई, प्रीपोजिशन, लोकेशन बता दिया, पोजीशन बता दिया, और शुरुआत में ही कहा कि वाह, चलो बहुत खुश है वो लोग। तो ग्रेट, ये अकस्मात आई हुई फीलिंग है। और फिर आर्टिकल्स के लिए हमने अ को यूज किया। तो आपने देखा इस वाले पैरा में सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसको 5 बार लिखो कॉपी में और खुद से ढूंढो पार्ट्स ऑफ स्पीच मीनिंग के साथ। फिर देखो कैसे एक झटके में किसी भी पैराग्राफ से पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिख जाता है। आपको दिख जाएगा सामने सामने उड़ता हुआ कि अरे ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन है, सब दिख जाएगा। जिस तरीके से बताती हूँ उस तरीके से पढ़ाई करोगे ना, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंग्लिश ग्रामर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ना बोलने में, ना पढ़ने में, ना लिखने में, ना समझने में, ना सुनने में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, जहां पर हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली क्लास की पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर तो अब तक आपने कर दिया होगा, आई एम प्रिटी श्योर। और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मुझे अच्छा लगता है आप जब कमेंट करते हो। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, और आवाज जिसकी सुन रहे हैं वो है प्रीति मैम। जी हाँ, मेरी आवाज ही सुन रहे हैं आप। मैं हूँ प्रीति मैम, और इतने सालों से आपको पढ़ा रही हूँ, एंड आई रियली लव माई वर्क। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने में। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमारी ऐप में आप कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, और हमारी ई बुक्स भी ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, डाउनलोड और इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है ऐप में तो इस नंबर पर संपर्क करके आप दिक्कत साझा कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। साथ ही ये वाली ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो इनकेस अगर आपको वेबसाइट से लेनी है तो यहां से भी ले सकते हैं। डाउनलोड कर लिया करें जब भी लें ई बुक्स को। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, जल्दी से वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।